Dear students of class 5th, this is our 25th video lecture of SST and we are reading the 6th chapter of SST, Saudi Arabia, the land of hot sand. In the previous lecture, we have studied about the climate and the vegetation of the Saudi Arabia. Today, in this video lecture, we will discuss the life of the people of the Saudi Arabia. Let's start. Life of the people. People who live in these deserts lead a very hard life. लोग जो इस डेजर्ट में रहते हैं, इस रेगिस्तान में रहते हैं, उनका जीवन बहुत कठिन होता है. वो बहुत कठिन जीवन जीते हैं. दे आर मेनली नोमैड्स. वो क्या कहलाते हैं? उनको कहते हैं नोमैड्स. हु वांडर फ्रॉम वन प्लेस टू another place in search of pasture lands for their animals. और nomads क्या होते हैं? Nomads are people who wander, जो भटकते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर in search of किसकी तलाश में? एक अच्छी धरती की, मतलब एक अच्छी जगह की तलाश में भटकते रहते हैं for their animals, अपने पशुओं के लिए, ताकि वो वहां जाकर रह सके. In the previous chapter, we have also studied about nomads. The people are called the Bedouins. और इन people को क्या कहते हैं? These people are called Bedouins. इनको कहते हैं Bedouins. The main occupation of the Bedouins is keeping herd of camels, sheep, goat and other animals. और उनका मेन व्यवसाय क्या होता है? मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है बेडोविन्स का? उनका होता है कीपिंग हर्ड. हर्ड मतलब ग्रुप. किनके ग्रुप को देखभाल करना? कैमल्स की, ऊंट की, शीप मतलब भेड़ बकरियों की, गोट्स की एंड अदर दूसरे एनिमल्स की. उनकी क्या करते हैं? वो देखभाल करते हैं उनके ग्रुप्स की. दे मूव इन स्मॉल ग्रुप्स. ये स्मॉल ग्रुप्स में मूव करते हैं. दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ क्लॉथ एंड एनिमल हाइड्स. और वो किस में रहते हैं? दे लिव इन टेंट. वो टेंट में रहते हैं. और उनके टेंट किससे बने होते हैं? उनके टेंट बने होते हैं कपड़े से और एनिमल हाइड्स. हाइड्स मतलब एनिमल की स्किन से उनके जो टेंट है वो बने होते हैं. दे पिच देयर टेंट्स व्हेनेवर दे फाइंड अ पैच ऑफ ग्रास. और वहीं पर वो अपना टेंट गाड़ लेते हैं, पिच कर लेते हैं, गाड़ लेते हैं, जहां पर ही उन्हें कुछ हिस्सा मिलता है घास का. When they have to move, और जब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता है, they fold their tents. वो अपने टेंट्स को फोल्ड कर लेते हैं and load them on the backs of their camels. और वो अपने कैमल की बैक पर, कमर पर उनको लाद देते हैं. ये जो कैमल है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट. द बेडोविन्स मोस्टली मूव इन ग्रुप्स फॉर्मिंग लॉन्ग रोज ऑफ कैमल्स कॉल्ड द कारवांस. ये जो बेडोविन्स होते हैं ये ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह पर ग्रुप में जाते हैं और ये ग्रुप बनाते हैं लॉन्ग रोज ऑफ कैमल्स की लंबी लाइनें सी बनी होती है और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कारवांस. यू कैन सी हियर दीज आर द लॉन्ग रोज ऑफ कैमल्स और इनको दे आर कॉल्ड द कारवांस. द कैमल इज ए वेरी यूजफुल एनिमल इन ए डेजर्ट. जो कैमल है इसको क्या कहते हैं? बहुत ही यूजफुल एनिमल होता है डेजर्ट का. इट कैन ट्रेवल फास्ट in a sandy desert because its white feet are padded which do not sink into the sand. ये जो कैमल है ये बहुत ही यूजफुल एनिमल है डेजर्ट का, रेगिस्तान का. क्यों है? क्योंकि ये बहुत तेजी से चल सकता है, ट्रेवल कर सकता है. कहाँ पर? रेतीली रेगिस्तान में. क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो पैडेड मतलब वो पैड जैसे उन पे कुछ लगा होता है. पैड मतलब गद्देदार से होते हैं और जो जमीन रेत में अंदर नहीं धंसते. इस वजह से वो रेत में बहुत तेजी से चल सकते हैं. इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. और ये बिना पानी और खाने के काफी दिनों तक चल सकते हैं, रह सकते हैं बिना पानी के और बिना खाने के. कौन? कैमल्स. इट इज वेरी हेल्पफुल इन द डेजर्ट वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर. और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है रेगिस्तान में
जहां पर पानी की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी मीन्स कमी होती है। द आईज एंड नोस्ट्रल्स ऑफ कैमल्स डू नॉट गेट डैमेज्ड ड्यूरिंग अ सैंडस्टॉर्म। और जो आइस होती हैं और जो नोस्ट्रल्स मतलब जो नाक होती है उनकी कैमल्स की, वो डैमेज नहीं होती, उनको कोई भी नुकसान नहीं होता ड्यूरिंग ए सैंडस्टॉर्म। मतलब जब भी वो रेत के तूफान आते हैं उसमें उनकी आइस और उनके नोस्ट्रल्स को कोई भी नुकसान नहीं होता। बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ट्रांसपोर्ट का मीन्स है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए कैमल को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। द बेडोविन्स ऑल्सो मेक क्लॉथ्स, carpets, mats, ropes and tents out of the camel's hair and hides of animals। जो बेडोविन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कपड़े बनाते हैं, कारपेट्स जो बनाते हैं, कारपेट्स जो नीचे हम फ्लोर पर बिछाते हैं, मैट्स भी, रोप्स रस्सियां, और टेंट्स बनाते हैं। किससे बनाते हैं? वो कैमल के हेयर से, बालों से, एंड हाइड्स मीन उनकी स्किन से, एनिमल्स की स्किन से वो बहुत सारी चीजें बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लॉथ्स, कारपेट्स, मैट्स, रोप्स एंड टेंट्स। They trade in these things for the things they need, such as dates, tea, coffee, bread, food grains, salt and medicines। वो दे ट्रेड इन, वो इन चीज़ों में व्यापार करते हैं, इन चीज़ों का व्यापार करते हैं। इन सभी चीज़ों को देकर वो दूसरी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की होती हैं उन्हें खरीदते हैं, जैसे कि खजूर, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, नमक और दवाइयाँ। वो ये क्लॉथ्स, कारपेट्स, मैट्स, रोप्स और को बेचकर, उनका ट्रेड व्यापार करके वो उनकी जो डेली यूज की थिंग्स हैं जैसे डेट्स, टी, कॉफी, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, सॉल्ट एंड मेडिसिन, इन चीजों को वो खरीदते हैं। क्लॉथ्स मतलब वो जो लोग हैं वहां के वो कैसे कपड़े पहनते हैं। पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया वियर लूज लार्ज वाइट रोब्स एंड अ वाइट क्लॉथ दैट कवर देयर हेड। जो वहाँ के जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं वो बहुत लूज, ढीला ढाला वाइट कलर का कपड़ा होता है, रोब कहते हैं उसे, वो पहनते हैं। एंड वाइट क्लॉथ, और एक और वाइट कपड़ा होता है जिसको अपने सिर पर बांध लेते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ मैन हु वियर्स अ वाइट रोब एंड ए वाइट क्लॉथ दैट कवर्स हिज हेड। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द ब्लेजिंग सन ड्यूरिंग द डे टाइम। और ये दिन के समय तो उन्हें जो बिल्कुल चिलकती हुई गर्मी होती है, सूरज की गर्मी होती है, उससे बचाता है। एंड द स्टॉर्मी विंड्स, और जो हवाएं चल रही होती है बिल्कुल तूफान की तरह, उनसे बचाता है। एंड द चिली नाइट्स, और रात के समय वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, उससे बचाता है। ये जो उनकी जो ड्रेस है ये उनको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करती है। This is the dress of a Saudi woman. This is the long cotton gown worn by the Saudi man is called the thab। और जो ये लॉन्ग कॉटन गाउन होता है ना, इसको जो सऊदी अरब के जो मैन पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज द थोब। द लॉन्ग रोब, और इसी तरह से जो लंबा सा रोब होता है worn by the Saudi woman, जो सऊदी वुमेन के द्वारा पहना जाता है, इज कॉल्ड द एबा। उसे क्या कहते हैं? एबा। दिस इज नोन एज द थोब, और इसको क्या कहते हैं? एबा। द लॉन्ग कॉटन गाउन वोन बाय द सऊदी मैन इज कॉल्ड द थोब, एंड द लॉन्ग रोब वोन बाय द सऊदी वुमेन इज कॉल्ड द एबा। So students, the rest of the chapter we will discuss tomorrow, and for today your homework is you will read this chapter very carefully at home. Thank you.